हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो नागरिक शास्त्र के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के अर्धवार्षिक पेपर भी चल रहे होंगे। तो हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वो कौन है, देखते हैं। 1965 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? जो 1956 में के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। जो राज्य अधिनियम पुनर्गठन पारित हुआ था वो 1956 में पारित हुआ था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। अब तो 28 राज्य हैं और आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश या 8 हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां कौन थी? जो स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां कौन थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्रता या उसके आज़ादी के बाद हमारे भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां आई, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। और देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, जिनकी दो पार्टियों की स्थापना की थी। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न, सतत विकास से क्या आशय है? सतत विकास से क्या आशय है? सतत विकास से आशय है ऐसे संसाधनों से है जिसका उपयोग वर्तमान की एक पीढ़ी इस प्रकार करे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचे रहे, यही सतत विकास है। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षित जनता ही अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करके और सही और योग्य व्यक्तियों का देश का शासन संचालन करने के लिए निर्वाचित करती है। शिक्षित जनता। अब आर्थिक समानता देखते हैं क्या कहता है। देश की सभी जनता को समान रूप से आर्थिक सहायता, लोकतंत्र को बढ़ावा, जनता विश्वास, शांति एवं व्यवस्था, योग्य का नेता चुनाव, राजनीतिक जागरूकता, रोजगार के अवसर, गरीबी को खत्म करना, जनता में प्रेम भावना विकसित करना, ईमानदारी, कर्मठ, जुझारू नेता। ये भारत में लोकतंत्र सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का यही वर्णन है। आप लोग इन हेडिंगों के बारे में अच्छे से लिख देंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिल जाएंगे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन लिखिए। भारत में गठबंधन सरकारों के निर्माण का इतिहास भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा है। भारत में गठबंधन सरकार जैसे NDA, UPA है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।